अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से और आप सब लोग की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये वाला जो ब्लॉग है ना, ये तकरीबन जब मैं ठीक हुई हूँ ना, उसके बाद मैंने बनाना शुरू किया है। और जब मैं हॉस्पिटल से आई थी ना, तो मैं अपने कमरे में शिफ्ट हुई थी, मतलब मैं अपने कमरे में ही रह रही थी। अम्मी ने सारी की सारी सेटिंग वहाँ पर मेरी करी हुई थी और मैं वहाँ पे रह रही थी। 1-1.5 हफ्ता मैं वहाँ पर रही हूँ, लेकिन वो कमरा काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा था क्योंकि उस कमरे में 3 दरवाजे हैं, कारपेट भी नहीं है, इस वजह से ना ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो फिर मैं अम्मी के कमरे में यहाँ पर आ गई थी क्योंकि कमरा गर्म भी है और साथ साथ में जो है ना इस तरह से मतलब अम्मी ने कहा यहाँ पर आ जाओ। अभी अम्मी का कमरा जो इतना ज़्यादा बिखरा है ना, वो सब कुछ जो है ना मेरी वजह से बिखरा हुआ है। क्योंकि होता यूँ है कि इब्राहिम मुझे सारी रात जगा रहा होता है और मुझे दिन में जब भी सोने का टाइम मिलता है मैं बस सो जाती हूँ, भले वो 5 मिनट की नींद हो या 1 घंटे की। बस मैं जो है ना, इसलिए मेरा कंबल वम्बल जो है ना इस तरह से बिस्तर पर पड़ा रहता है। कुछ सामान जो है ना, अभी सुबह सुबह का टाइम है ना, इब्राहिम नहा धो के जो है ना झूले पर लेटा हुआ था और मतलब सारा ही सामान इस तरह से बिखरा हुआ था। खैर इसका तो अभी इसको समेट ही रही थी आहिस्ता आहिस्ता करके। और मतलब अभी इब्राहिम का जितना भी सारा काम होता है ना, इसको नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, मालिश करना या इसको संभालना, या ज़्यादा रो रहा होता है, मुझसे हैंडल नहीं हो रहा होता, तो फिर अम्मी ही इसको संभालती हैं। क्योंकि अभी मुझे इतना ज़्यादा जो है ना इसको कैरी करना नहीं आ रहा। वैसे बहन भाइयों के बच्चे तो बड़े संभालने हैं और पकड़े भी हैं, उनको रखा भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन अपने बच्चे पालने में और बहन भाइयों के बच्चे रखने में थोड़ा सा फ़र्क होता है, ज़ाहिर है। क्योंकि बहन भाइयों के बच्चे हम तैयार हुए हुए लेते हैं, बिल्कुल उनके साथ खेलते हैं कूदते हैं, उनको वापस दे देते हैं, लिटा देते हैं। लेकिन अपने बच्चों की दफ़ा में ये आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा कि आपकी भले नींद पूरी नहीं है, आप भले नींदों में हो रहे हो, आपकी तबीयत सही नहीं है, आप कैसे भी हो रहे हो, आपने अपने बच्चों को एनी हाउ जो है ना उनको फेस करना है, उनको देखना है, उनका ख्याल रखना है, उनको कैरी भी करना है, हर चीज़ का ख्याल भी रखना है। अच्छा जी, ये वाली जो अलमारी ना, ये वाली बाजी ने मुझे गिफ्ट करी है, मतलब बाजी और मजिद भाई की तरफ से थी अलमारी। तो वैसे भी मैं अम्मी के घर अभी रह रही हूँ ना, तो इसलिए मैंने इसको खोल लिया था, इसकी प्लास्टिक हटा के इसके अंदर मैं सारा इब्राहिम का सारा सामान रख रही हूँ। अगर ये अलमारी नहीं होती ना, तो इसका छोटा मोटा सारा सामान ना इधर उधर बिखरा हुआ होता है। लाइक मतलब छोटे छोटे मोजे होते हैं बच्चों के, कितने छोटे छोटे कपड़े होते हैं। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये अलमारी नहीं होती तो सारा सामान जो यहाँ तो एक किसी बैग में भरा हुआ होता है, या तो फिर इधर उधर थोड़ा थोड़ा सामान जो है ना बिखरा हुआ होता है। वैसे भी सामान अभी हो जाता है बिखरा हुआ लेकिन ये होता है कि फिर भी समेट के एक अलमारी में मैं इसको बंद करके रख देती हूँ। जब मैं यहाँ से जाऊँगी तो पूरी अलमारी इकट्ठा उठा के ले जाऊँगी, जब मतलब जाऊँगी। तो हैदराबाद में अभी सर्दी इस कदर हो रही ना कि बस मैं क्या ही बताऊँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि बच्चे को किस कदर मतलब कितनी लेयर कपड़े पहनाने हैं। ये सब कुछ अम्मी ही देख रही होती है, वही मतलब उसको उसके टेम्परेचर के हिसाब से रख रही होती हैं। कभी मतलब ज़ाहिर है कमरे में हीटर चल रहा होता है, कमरा बहुत गर्म हो जाता है, लेकिन जैसे दरवाज़ा खुलता है ठंडी ठंडी लहक आने लग जाती है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। भाई आजकल कुछ यूँ सूरत हाल चल रही है। अच्छा जी, तो यहाँ पर माशाल्लाह 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 से जो है ना अकीके के 2 बकरे आए हैं, मतलब इब्राहिम के। शाजिब ने जो है ना ये बाहर बाहर ही लिए थे और बाहर बाहर इनको कटवा के और बाहर बाहर ही बंटवा के, मतलब ये था कि करीबी करीबी घर में बांट दिए थे। हमारे जो रिश्तेदार थे बाकी सारा गोश्त गरीबों में बटा था। इसके अलावा जो है ना बस ये क्लिप बनाकर उन्होंने भेज दी थी कि 2 बकरे कटे हैं इब्राहिम के अकीके माशाल्लाह से। तो अकीका भी हो गया इब्राहिम का, उसी हफ्ते में हो गया था, मतलब जिस हफ्ते में इब्राहिम हुआ है। तो जब ये जो है ना उसी खुशी में 2 बकरे लाकर शाजिब ने ये बाहर ही कटवा दिए थे, घर नहीं लाए थे। अच्छा जी, ये ना फिर हुआ यूँ कि शाजिब ने कभी आज तक जो है ना बकरे के ऊपर छुरी नहीं चलाई होगी। बहुत ज़्यादा जो है ना एक आप समझ लो कि मतलब नरम दिल के हैं, तो यूँ है। तो शादी ने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे ना बकरों के ऊपर छुरी चलाई है और मुझे बता रहे थे कि मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना यहाँ पे बकरों के ऊपर छुरी चलाई है, बस अपनी बेटी की खुशी के लिए। तो माशाल्लाह अच्छी बात है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह से 2 बकरे भी ज़िबा हो चुके हैं, इनका अकीका भी हो चुका है इब्राहिम का। तो बस ये रीज़न था क्योंकि फ़्लैट में हमारे जगह नहीं है काटने की और ज़ाहिर हिम्मत भी चाहिए होती इन सारी चीज़ों को समेटने के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना बस मैं खड़े खड़े जो है ना ये इसका सामान समेट रही थी। तो अभी तो मैं बिल्कुल फ्री हैंड हुई हुई हूँ। अभी सारे के सारे काम जो इब्राहिम के और मेरे भी जो होते हैं ना, वो अम्मी ही के मतलब हैंड ओवर है सारे के। अभी खाना पीना दवाई तक मेरी अम्मी मुझे ला कर दे रही होती है। मुझे पता भी नहीं होता कि मेरी कौन सी दवाई है, बस मेरे पापा और मेरी अम्मी को पता होता है कि अंबर की ये दवाई इस टाइम पे खाएगी और इसको ना दोपहर के खाने के बाद फ्रूट भी देना है लाजमी। तो ये अम्मी सब कुछ कर रही होती है, मुझे तो मेरा मतलब ख्याल नहीं रह रहा होता ज़्यादा ना, तो बस अम्मी कर रही होती। तो बस ये है कि अम्मी की वजह से मेरा इतना ख्याल हो पा रहा है। तो यहाँ पर ना फिर अम्मी ने यहाँ पर देसी मुर्गी की यखनी बनाई थी और जो है ना फिर यखनी लेकर आई। शुरू शुरू में मैं ऐसे ही कुछ खाने खा रही थी, लाइक खिचड़ी हो गया या यखनी हो गई, सूप हो गया, दलिया हो गया, इस तरह की हम मतलब मैं चीज़ खा रही थी। और मतलब शुरू शुरू की जब भी मैं हॉस्पिटल से घर आई हूँ ना, तो शुरू के हफ्ते 1-1.5 हफ्ते तो मेरी इतनी तबीयत ख़राब रही है
मतलब पूरे घर ने ही अपना यूट्यूब चैनल छोड़ा हुआ था। मतलब आप लोगों को याद होगा कि 5-6 दिन का गैप आ गया था, पूरे हफ्ते का ही गैप आ गया था, क्योंकि कोई भी इन चीज़ों पे ध्यान दे ही नहीं रहा था ना। तो इसलिए फिर अम्मी अकेली मेरा ख्याल रखने वाली थी, बाजी आ जाया करती थी, भाभी के घर में शादी चल रही थी ज़ाहिर है। तो ये तमाम सारी चीज़ें थी। बाकी तो मेरी तबीयत कैसी थी ये तो मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है और मेरी अम्मी जानती हैं, बस उसके अलावा तो और कोई भी नहीं जानता, क्योंकि किसी ने ना तबीयत कभी पूछी, और जब पूछी नहीं तो फिर मैंने आगे बढ़कर खुद से कभी बताया भी नहीं। उनके शाहजहाँ को भी नहीं पता कि मेरी तबीयत कैसी थी और क्या हाल था। खैर छोड़ो। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर ये कि इब्राहिम रोने लग गया था, फिर इसको चुप कराया। मतलब ये कि अब मैं खाना भी आधा अधूरा छोड़ के ना इसको चुप कराने बैठ जाती हूँ, क्योंकि रोने बैठ जाता है। तो ज़्यादातर अम्माओं के साथ ऐसा हो जाता है कि हम जब भी मतलब खाना खाने बैठती हैं या तो बच्चे को फिर रोना आ जाता है या कुछ और चीज़। खैर यहाँ पर जो है ना फिर अम्मी ने मेरे लिए बनाया था यहाँ पर जो है ना अम्मी ने बनाया था लौकी गोश्त। लौकी गोश्त मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाया, मतलब कि लौकी अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। लेकिन अभी ज़ाहिर है शुरू शुरू में परहेज़ चल रहा था ना, तो अब मैंने कहा कि लौकी खाओ और जो है ना अच्छा होता है सेहत के लिए। तो मैंने इसको जैसे तैसे करके खाया। फर्स्ट टाइम खाया, उसके बाद सोचा नहीं अभी आखिरी बारी खा रही हूँ मैं, बस फिर मैंने जो है ना मटन ही निकाल निकाल के खा लिया था और लौकी छोड़ दी थी। बस ये था, रोटी चूरी खा ली थी इसमें गुजार। तो भाई ये भी एहसास होना था वक्त के साथ साथ कि भाई आपका जिस तरह से आपका माँ बाप ख्याल रख रहे होते ना, इस तरह से दुनिया का कोई भी इंसान, मतलब मेरा तो फ़िलहाल कोई इस तरह से ख्याल नहीं रख सकता, ना रख सकता है जिस तरह से मेरी अम्मी ने रखा है। क्योंकि ज़ाहिर है मैं आधी आधी रात को भी अगर मुझे उठना होता था ना, मेरी अम्मी मुझे सहारा दे के उठाती। और मतलब ज़ाहिर है शुरू शुरू में तो कुछ इस तरह से मेरी तबीयत रही है, तो सारी सारी रात जागती थी मेरे साथ। तो दोपहर के खाने के बाद अम्मी यहाँ पे मेरे लिए फ़्रूट्स काट कर लेकर आ गई थी। अम्मी का यही रूटीन होता है कि दोपहर के खाने के साथ अम्मी मुझे फ़्रूट्स भी देती हैं, और साथ साथ में अम्मी और भी तमाम सारी चीज़ें कर रही होती हैं, और इब्राहिम का भी बहुत सारा ख्याल रख रही होती हैं। तो बस इब्राहिम तो फुल हैंड ओवर अम्मी के ही है। और अभी वैक्सीनेशन लगी थी इब्राहिम के, तो वो भी फिर अम्मी पापा लगवाने गए। सारी की सारी चीज़ें ना जो है बस अम्मी पापा ही देख रहे होते हैं। और तो खैर बस ये है। और यहाँ पर ना अम्मी मेरे लिए लेकर आई थी सूट, क्योंकि मुझे तो इतना जहन में मेरे रहा ही नहीं कि मैंने सारी तैयारी जो है ना इब्राहिम के होने से पहले इब्राहिम की ही कर ली थी। अपनी तो कोई तैयारी ही नहीं पकड़ी। मतलब ये कि सर्दियों के अपने ना कोई कपड़े बनाए, मेरे जहन में थोड़ा सा भी याद था ना इशारा, तो मतलब मैं अपने कपड़े सिलवा कर रखती, लाइक मतलब इस तरह के खद्दर के मोटे कपड़े बनवा के रखती, वेलवेट के, नीलन के, इस तरह से कपड़े बनवा कर रखती। लेकिन मेरे जहन में ही नहीं चला कि यार अपने लिए भी तो कुछ बना कर रखूँ ना मैं, क्योंकि पुराने कपड़े तो मुझे आ ही नहीं रहे। नए कपड़े तो सिलवा ली थे अपने लिए, लेकिन नहीं। अब वो अम्मी ने फिर यहाँ पर जो है ना कुछ अपने कपड़े दिए मुझे। अम्मी के नए नए कपड़े रखे हुए थे खद्दर के, और कुछ गर्म कपड़े थे। घर आने के बाद अम्मी ने मुझे अपने कपड़े दिए, और फिर अम्मी जो है ना जल्दी जल्दी गई हैं, फिर ब्रांड से मेरे लिए सूट लेकर आई हैं 2। एक भाभी की तरफ से था जो चेक्स वाला है ना, वो वाला वो भाभी की तरफ से था, पिंक वाला अम्मी की तरफ से था, और बाकी अम्मी और भी कपड़े लाई थी, मम्मी ने दर्जी को दे दिए थे आते हुए कि ये वो सिल कर आ जाएंगे। तो अम्मी को इन सारी चीज़ों का भी बड़ा ख्याल था। फिर अम्मी ने मेरे लिए गरम गरम जो है ना शॉल्स वगैरह निकाली अपनी, कि अंबर जो है ना अपना ख्याल रखो, अपना सर ढक के रखो, अपनी शॉल पहन के रखो, अपनी जो है ना स्वेटर पहन के रखो, सॉक्स पहन के रखो, हवा नहीं लगनी चाहिए। इन सारी चीज़ों का ना अम्मी ने मेरा एक से बढ़कर एक बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है भाई। फिर रात के टाइम जो है ना फिर बाजी और मजर भाई भी आ गए थे और इब्राहिम से मिलने के लिए, और मेरी भी तबीयत बाजी जो पूछने आई थी, मतलब ज़ाहिर है, तो इसलिए बाजी को इब्राहिम बड़ा याद आ रहा था। तो फिर वो भी आ गई थी साथ साथ में। बस थोड़ी देर आई हैं, मिली हैं, बैठी हैं, और फिर चले गई थी थोड़ी देर में। और यहाँ पर भाभी भी बैठी हुई थी साथ में हमारे, और मतलब घर की शादी वादी उनकी जो है ना मुकम्मल हो गई थी, तो फिर वो भी आ गई थी। और यहाँ पर हम सब लोग बैठकर बातें बातें कर रहे थे, कपड़े वपड़े दिखा रही थी अम्मी, अपनी सारी शॉपिंग वगैरह करके आई थी। और जो है बस ये है सब कुछ ना। तो भाई मुझे तो बस ये होता है कि इंसान के हार्ड टाइम में कौन है, इंसान की तकलीफ़ों में साथ कौन है ना, ये ज़िंदगी भर इंसान को याद रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तकलीफ़ों में मेरे साथ कौन था, मुझे मरते दम तक याद रहेगा कि किसने क्या रवैये किए और क्या क्या नहीं किया। और यहाँ पर जो है ना अम्मी शकरकंदी भी लेकर आ गई थी मेरे लिए गर्मा गर्म। फिर मैंने यहाँ पे साथ साथ में शकरकंदी भी खाई। ज़ैनब भी लेटी हुई थी यहाँ पे। अब ज़ैनब थोड़ी थोड़ी बड़ी लगने लग गई है, क्योंकि इब्राहिम सबसे छोटा हो गया है ना, इस वजह से, वरना ज़ैनब बहुत छोटी है ज़ाहिर है अभी तो, लेकिन इब्राहिम के आगे थोड़ी बड़ी लगती है वो। वैसे इतनी बड़ी है नहीं, बस 4 महीने का ही गैप है दोनों में। अच्छा जी, तो बस ये है। तो इब्राहिम के बाद ना ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुझे चेंज लगती है, पर ऐसा लगता है कि अब मेरे पास किसी भी चीज़ का टाइम है ही नहीं, ना कोई फिजूल सोच का, ना ओवर थिंकिंग का, ना लोगों के रवैये देखने का, ना ही इतने ज़्यादा कोई ध्यान देने का। यहाँ तक कि मेरे पास इतना भी टाइम नहीं होता कि मैं किसी चीज़ का बैठकर एहसास करूँ कि यार किसी ने मेरी तबीयत नहीं पूछी, या मुझे किसी ने पूछा नहीं, या मुझे इसने ऐसे बोला, या उसने मुझे वैसे बोला, उसने मुझे इस वक्त में ऐसे तंज किया या ऐसे ताना दिया। अरे भाई हटाओ यार ये सारी बातें, अपने बच्चे पे ध्यान दो, बस ये है मेरा तो बस मेरा ये होता है कि बस इब्राहिम ही पूरा दिन गुजर जाता है। और ज़ाहिर है आप
अभी आप लोगों को पता ही कि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में रातें लंबी होती, दिन छोटे होते हैं। तो बस सुबह हम लोग उठते हैं और वैसे भी सारी रात तो इब्राहिम जगा के रखता है, फिर सुबह भी मेरा थोड़ा सा ऐसे दिमाग घूम रहा होता है। फिर तो मुझे आधा घंटा भी अगर फ्री का मिलता है ना तो फिर मेरा ये होता है मैं बस सो जाऊँ, थोड़ी सी नींद पूरी कर लूँ, क्योंकि सारी रात की जागी भी होती है। सुबह थोड़ा दिमाग घूम रहा होता है, चिड़चिड़ापन अलग हो रहा होता है, और फिर ये होता है कि मतलब ज़ाहिर है उसको भी देखना होता है, इसलिए तो थोड़ा सा मतलब मेरा यूं बिजी रूटीन होता है। हालांकि अभी अम्मी पाल रही हैं उसको पूरा का पूरा, मतलब नहलाना धुलाना, कपड़े पैम्पर वगैरह सब कुछ वो अम्मी के हैंड ओवर है। अभी अभी मेरे पास इससे कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगना पड़ता है, थोड़ा बहुत मैं देख रही होती हूँ कि यार किस तरह से करना है, क्योंकि जब मैं यहाँ से जाऊँ और मैं अकेले इसको संभालूँ तो किस तरह से संभालूंगी, ये सोच सोच के भी घबराहट हो रही होती है। खैर अल्लाह मालिक यार, कर लेंगे सब कुछ मैनेज जब इतना कुछ हो गया है तो। अच्छा जी, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट्स करके जरूर बताएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा अंबर डांस ऑफिशियल के नाम से, बेल आइकन भी दबा देना अगर अभी तक नहीं दबाया तो। जैसी नेक्स्ट वीडियो आएगी ना आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मेरा वीडियो आ गया है। यहाँ पर सब लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे, मैं शक्कर दिखा रही थी और मुझे देख के लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, क्योंकि हैदराबाद में हो रही है बहुत ज़्यादा। तो आप भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। फिर मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय, बाय बाय।